हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 10 सोशल साइंस का चैप्टर जल संसाधन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आपने सुना होगा, कुछ स्लोगन सुने होंगे आपने, जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये दोनों स्लोगन जो है वो जल की महत्वता को बताते जा रहे हैं। यानी जल हमारे जीवन में कितना आवश्यक है वो इन दो स्लोगनों से आपको पता चल गया है। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर अगर मानव के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जिसमें भोजन है, वायु है और जल है, ये तीन चीज तो अत्यधिक आवश्यक हैं। इसलिए आज मैं आपको जल का जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। देखिए पृथ्वी पर जो है वो 71% जल है और 29% स्थल है। यानी पृथ्वी का जो भाग है 71% जो जल से भरा हुआ है और 29% जो स्थल है वो जिस पर हम लोग रहते हैं। अब हम 71% जल को भी दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें भी ध्यान देना, जिसमें भी 71% का 97% जल खारा है, 71% का 97% जल खारा है और 3% जल मात्र मीठा है। यानी 71% में से। अब देखिए अब हम बात करें तो 3% जो मीठे जल की बात कर रहे हैं, अब हम इसका और वर्गीकरण कर रहे हैं। 3% मीठे जल की जो बात कर रहे हैं उसमें 69% यानी एक इसमें बांट सकते हैं। 69% जल जो है हिम के रूप में है, यानी बर्फ के रूप में है। जैसे आपने अंटार्कटिका का नाम सुना होगा, पूरा जो महाद्वीप है बर्फ से ढका हुआ है। 30% भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर जो जल है वो 30% है और 1% है वो पेयजल है, केवल मात्र 1% पेयजल। यानी पूरी पृथ्वी पर हम देखें 1% पेयजल है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि पूरी पृथ्वी पर जल की कितनी विकट समस्या है। अब हम इसको पाई चार्ट के यानी ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं। ये पूरा जो मॉडल है वो पृथ्वी मान लेते हैं इसको, और जो खाली है वो 71% जल है जो महासागरों के रूप में है, और 29% जो है वो स्थल है, यानी जिस पर हम रहते हैं। तो ये थी जल की व्यू रचना। अब एक दूसरा जो पॉइंट लेंगे हम, जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन देखिए विद्यार्थियों, इसकी हम परिभाषा सबसे पहले पढ़ते हैं। यानी जल का उचित रूप से प्रबंधन करना, यानी उसको उचित रूप से काम में लेना जल प्रबंधन कहलाता है। अब देखिए हम थोड़ा सा अगर इसके बारे में आगे विस्तृत अध्ययन करें तो देखिए कि व्यर्थ जल के, यानी खराब जल है तो व्यर्थ जल के सदुपयोग एवं अकाल व सूखे से निपटने के लिए उचित जल प्रबंधन आवश्यक है। यानी अकाल और जब सूखा पड़ता है तो उसके लिए हमको जल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, और उस प्रबंधन के दौरान उस प्रबंधन के लिए हमें जल की व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी उस स्थिति के लिए हमको जल को बचाए रखना जल प्रबंधन हो गया। इस हेतु देश में कई बहुउद्देशीय योजनाएं जिनका उद्देश्य एक से अधिक हो वो बहुउद्देशीय योजनाएं कहलाती हैं। तो इस हेतु देश में कई बहुउद्देशीय योजनाएं प्रारंभ की गई। इन परियोजनाओं का संचालन राज्य सरकार यानी राज्यों में राज्य सरकार और देश में केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। इन योजनाओं का जो है वो या तो केंद्र सरकार करती है योजनाओं का संचालन, या फिर राज्य सरकार। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला है केंद्र सरकार की जल परियोजनाएं।
केंद्र सरकार की जल परियोजना में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे पहले पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। तो देखिए विद्यार्थियों, यह परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित की गई है। यानी हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित की गई है। यह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य हैं, ध्यान देना, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तीनों का संयुक्त उपक्रम है। यह पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण इसका योगदान है। यानी आपको पता है कि बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, वो सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए भी, बिजली बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इन बांधों से सिंचाई के लिए, यानी सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इस योजना के तहत इसमें 2 बांधों का निर्माण किया गया है। 2 बांध बनाए गए हैं और इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, ध्यान देना, भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर, नरवाना नहर आदि निकाली गई है। तथा ये तो नहर है, तथा विद्युत ग्रह, जहां पर विद्युत उत्पादन किया जाता है वहां से विद्युत ग्रह, तथा यानी विद्युत ग्रह, नांगल विद्युत ग्रह, इसका नाम दिया गया है नांगल विद्युत ग्रह, तथा कोटला व गंगवाल में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। कोटला व गंगवाल में। तो ये थी भाखड़ा नांगल परियोजना। अब हम पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना। देखिए विद्यार्थियों, दामोदर घाटी जो परियोजना है, यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड दोनों की एक संयुक्त योजना है। यानी दोनों मिलकर के, दोनों राज्य मिलकर के इस योजना को बनाया है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों राज्यों में नदी घाटी का विकास कर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। दोनों विकास करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इस योजना के तहत कई बांधों का निर्माण किया गया है तथा 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। यानी इससे नहर निकाली गई है। ये थी दामोदर घाटी परियोजना। तीसरा है हीराकुंड परियोजना। तो विद्यार्थियों, हीराकुंड परियोजना भी केंद्र सरकार की परियोजना है और यह परियोजना भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थापित की है। महानदी जो बहती है उस पर ये योजना स्थापित की गई है। इसके तहत विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया। ये एक जीविका प्रश्न भी है कि कौन सी नदी पर है? महानदी पर। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। तथा टिकरपाड़ा व नराज में भी 2 बांध बनाए गए हैं। इससे भी नहर प्रणाली का विकास तथा विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। तो ये बात सामने आ रही है कि एक तो पेयजल के रूप में काम में लिया जा रहा है इनको, एक विद्युत बनाने के काम में लिया जा रहा है और एक सिंचाई के रूप में इन परियोजनाओं को काम में लिया जा रहा है। ये थी केंद्र सरकार की परियोजनाएं। अब हम पढ़ेंगे राज्य सरकार यानी राजस्थान विभाग की जल परियोजनाएं। इसमें पहला है चंबल घाटी परियोजना। देखिए विद्यार्थियों, चंबल जो है राजस्थान में की एक मुख्य नदी में से है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो हमारा पड़ोसी राज्य है। इसके तहत 3 बांधों का निर्माण किया गया है। 3 बांध कौन कौन से? पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा जवाहर सागर पिकअप बांध। ये 3 बांध इस पर बने हैं
गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। अब देखिए विद्यार्थियों, अब जो है इस परियोजना के तहत विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है तथा सिंचाई हेतु नहरों का विकास किया गया है। इससे नहरें भी निकाली गई हैं। दूसरा है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। ध्यान देना, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। देखिए विद्यार्थियों को बहुत ही एक अच्छी बात बता रहा हूं, इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहा गया है। मरुगंगा यानी मरुस्थल में नदी, और इसी के कारण आज जो मरुस्थल है वो हरा भरा होता जा रहा है। आपको बता दूं कि जो राजस्थान का मरुस्थल है उसको विश्व का सबसे धनी मरुस्थलों में से माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, यहाँ हर चीज खेती भी की जा रही है, यहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, पशु भी पाले जा रहे हैं, इसलिए यह सबसे पूरे संसार के अंदर सबसे धनी मरुस्थल कहा गया है। थार के मरुस्थल को कहा गया है। अब देखिए, यह जो राजस्थान नहर है वो सतलज व रावी के संगम पर स्थित है। हरिक के बैराज से निकली एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है। यह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। इससे थार के मरुस्थल में पेयजल एवं सिंचाई का विकास हुआ है तथा लिफ्ट नहरों से कई कस्बों व शहरों में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, इसमें यहाँ लिफ्ट नहर का प्रयोग हो रहा है। लिफ्ट नहर का मतलब होता है कि जो मेन नहर है उसके पानी को विशेष यंत्रों द्वारा यानी मोटर द्वारा ऊपर वाली नहरों में प्रेशर से पानी को फेंकना लिफ्ट नहर कहलाएगी। तो ये थी अपनी राजस्थान नहर। और तीसरा है माही बजाज सागर परियोजना। तीसरी योजना है माही बजाज सागर परियोजना। देखिए विद्यार्थियों, यह परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात दोनों मिलकर के इस परियोजना को बनाई है। राजस्थान में से डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जो कि आदिवासी क्षेत्र हैं, इसमें सिंचाई व विद्युत सुविधाएं उपलब्ध हुई है। यानी वहां विद्युत का निर्माण करके इनको विद्युत की सप्लाई की गई है यहाँ पर। और सिंचाई पेयजल के रूप में भी वहां पर इनको उपलब्ध कराया गया है। सिंचाई के लिए भी उपलब्ध कराई गई है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं जो जल संसाधन है, जल का परिचय है। 20% जल है, 29% स्थल है, भीतर में भी 97% खारा जल है, 3% मीठा जल है, 3% में भी 69% हीन के रूप में है, 30% भूमिगत जल है और 1% मानव के काम में आने वाला जल है। इसके पाई चार्ट द्वारा भी हम समझ सकते हैं। अब इसी तरह से जल प्रबंधन, इसकी परिभाषा भी मैंने बता दी है। केंद्र सरकार की जल परियोजनाएं जिसमें भाखड़ा नागरिक परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है। और राज्य सरकार राजस्थान की नहर परियोजनाओं में पहली है चंबल घाटी परियोजना, दूसरी राजस्थान नहर परियोजना और तीसरी है माही सागर परियोजना। आशा है विद्यार्थियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर कमेंट्स जरूर लिखें और अगर इसमें कोई त्रुटि है तो भी कमेंट्स लिखिए ताकि मैं उसको और सुधार कर सकता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन भी दूंगा और आपको और एक अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। नमस्कार।